आप लोगों की डिमांड पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये है मशीनरी डिस्पोजल या असेट डिस्पोजल का। देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और असेट डिस्पोजल करीबन एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, एक हल्का सा डिफरेंस होता है। देखते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कोशर ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 24। कुछ बैलेंस दिए। क्या मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया है 60,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया है 36,000। तो ये दो बैलेंस दिए। तो सबसे पहले तो इन्हें बैलेंस को ही लिख देना चाहिए। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आएगा 2024 अप्रैल की 1 टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया मशीनरी का 60,000, तो 60,000 हम लिख दें। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2024 क्रेडिट में बैलेंस लिखाएगा अप्रैल की 1 में बाय बैलेंस बीडी। यह बैलेंस है 36,000 लिख दिया। यह दोनों काम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी ऐसे ही थे, यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 24 दे डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी फॉर 8,400 व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 20 फॉर 16,000। ध्यान दे, एक मशीन बेच दी। कब बेची? 1 अप्रैल 24 को। कितने बेची? 8,400 में। जो कितने में परचेस की गई थी? 16,000 में परचेस की गई थी। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस आना चालू होगा। हम जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते थे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते थे। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? हम सेलिंग प्राइस लिखते थे। पर यहाँ पर जब हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तब हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में उस असेट जिसको सोल्ड आउट कर दिया उसकी पूरी प्राइस लिख देंगे। तो अप्रैल 1 को बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट, क्या नाम से लिखेंगे? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और इस असेट की पूरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16,000। ये 16,000 हम एक साथ यहाँ से पूरा कैंसिल कर देंगे। और क्या देखिए क्या लिखा? डेप्रिसिएशन वाज फॉर मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए, जब भी हम असेट बेचेंगे तो मशीनरी अकाउंट में से असेट की पूरी कॉस्ट कैंसिल कर दी। सेम इसी तरह से असेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से भी इस मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2024 अप्रैल की 1 तारीख को यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जब पहले क्वेश्चन थे वहां पर हम इसको असेट में ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ किसमें ट्रांसफर करेंगे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। कितना डेप्रिसिएशन? जब से इस मशीन जिसको बेच दिया उसे परचेस की गई थी उस तारीख से जब हम सोल्ड आउट करें तब तक का सारा डेप्रिसिएशन। देखिए, हमने परचेस कब करी थी? 1 अप्रैल 20 को परचेस करी थी और सोल्ड आउट कब कर रहे? 1 अप्रैल 24 को। तो 2021 पहला साल, 21-22 सेकंड ईयर, 22-23 थर्ड ईयर और 23-24 फोर्थ ईयर। 4 साल तक कितना? 16,000 का कितना परसेंट? 10%। मेथड कौन सी है? ओरिजिनल कॉस्ट। 16,000 का 10% से 1600 और 1600 टोटल मिला के 6,400 हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो देखो क्या करा हमने? जो असेट सोल्ड आउट कर दी उसकी पूरी कॉस्ट कहाँ ट्रांसफर कर दी? असेट डिस्पोजल में। उसका पूरा डेप्रिसिएशन भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया? असेट डिस्पोजल में। अब हम एक अकाउंट बनाएंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए असेट डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? तो दो चीज जो आपने ट्रांसफर करी, यहाँ से आपने ट्रांसफर करा 16,000, तो ये कहाँ जाएगा? असेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। यहाँ पर लिख दे 2024 अप्रैल की 1 को टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 16,000। ये जो आपने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा था ये भी यहाँ पर आ जाएगा 2024 जिस तारीख को सोल्ड आउट किया, अप्रैल की 1 तारीख को ही सोल्ड आउट किया, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा? 6,400। अब बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में सेलिंग प्राइस लिखेंगे बाय बैंक। कितने में सोल्ड आउट करी हमने? ये लिखा था 8,400 में सोल्ड आउट करी। सेलिंग प्राइस 8,400, तो 8,400 यहाँ पर लिख देंगे। अब जब भी एसेट सोल्ड आउट करेंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अलग से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं होगी। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ उसी एसेट का डाटा आ रहा है जिसको आपने सोल्ड आउट किया, तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, डेबिट में कितना आ रहा है? 16,000 और क्रेडिट में मिला के टोटल करेंगे तो 14,800 आ रहा है। तो डेबिट साइड हाई है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पर लॉस हो गया। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 16,000 में से हम माइनस कर देंगे 6,400 और 8,400। यहाँ पर 1,200 रुपीज का लॉस रहा। देखिए असेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या बना? जो असेट बेची उसका डेप्रिसिएशन लिखा, असेट की सेलिंग प्राइस लिखी और प्रॉफिट लॉस लिखा। नॉर्मली हम ये तीनों चीजें कहाँ लिखते थे? ये तीनों चीजें हम असेट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे। यहाँ पर हमने असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में लिखा। और असेट डिस्पोजल के डेबिट में क्या है? मशीनरी की पूरी परचेस प्राइस, जिसको बेचा उसकी पूरी परचेस प्राइस यहाँ पर लाके आपने लिख दी। अब बच्चे कुछ अकाउंट को भी कंप्लीट करें। हमारे पास 60,000 की मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था सर और कोई परचेस सेल नहीं हुआ, तो हम ईयर एंड करेंगे 2025 मार्च की 31 को। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। 60 में 16 माइनस करा 44,000 बैलेंस बचा, टोटल लगा दी। देन ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लगाएंगे। तो 2025 ईयर के एंड में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। टोटल एसेट जितनी थी 60,000 टोटल एसेट थी, उसमें 16 वाली बेच दी गई। रिमेनिंग कितने की बची? 44,000 की। तो 44,000 की रिमेनिंग मशीनरीज पे 10% हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे, वो आएगा 4,400। अब इसका भी बैलेंस निकाल ले। 40,400 6,400 माइनस करा तो 34,000 इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी।
एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इस सेंस में ये असेट जिसको सोल्ड आउट किया, परचेज भी करी 1 अप्रैल को और सोल्ड भी करी 1 अप्रैल को। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा हो। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए असेट डिस्पोजल का क्वेश्चन नंबर 33 2025 के एडिशन के लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March परचेज अ मशीन फॉर 1,50,000 ऑन 1 April 22। एडिशनल मशीन वाज एक्वायर्ड for 50,000 on 1 October 22. Certain machinery which was purchased for 50,000 on 1 October 22 was sold for 40,000 on 30 September 24. Prepare the machinery account and accumulated depreciation account for all the years up to the year ended 31st March 25. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Also show the machinery disposal account. अब ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मशीनरी का बैलेंस गिवन था। अब इस क्वेश्चन में मशीनरी का बैलेंस नहीं है, बल्कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, मशीनरी के परचेज से स्टार्ट हो रहा है। अब मशीनरी कब परचेज करी, 1 April 22 को परचेज करी और हम सोल्ड आउट कब कर रहे हैं, 30 September 24 को। तो हमने मशीनरी कब परचेज करी, 1 April 22, मतलब 22-23 वाले ईयर में परचेज करी। 23-24 में कुछ भी नहीं हुआ और 24-25 में मशीनरी क्या कर दी, सोल्ड आउट कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 इयर्स के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखिए इस केस में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे करेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में हम लिखेंगे, हमने जब परचेज करी, कब परचेज करी, 1 April 22 को परचेज करी, तो 2022 अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट। हमने ये परचेज करी, कितने परचेज करी है, 1,50,000 हमने परचेज करी, तो 1,50,000 यहाँ पर लिख देंगे हम। और क्या लिखा हुआ है, एडिशनल मशीन वाज एक्वायर्ड फॉर 50,000 ऑन 1 October 22। अब 1 October 22 भी इसी ईयर में आएगा, 22-23 में। तो एक और परचेज करी 1 October 22, तो इसी साल में लिख दे अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट। अब जब एक से ज्यादा मशीन है तो उनको नेमिंग कर दे ए और बी। कितने की परचेज करी, 50,000 की परचेज करी। देन आई क्या, सर्टेन मशीन विच वाज परचेज ऑन 50,000 ऑन 1 October 22, मतलब ऊपर वाली मशीन की बात करें, वाज सोल्ड फॉर 40,000 ऑन 30 September 24। इस साल में सोल्ड आउट करा। अब ध्यान दें, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तब असेट अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हम कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। 2023 मार्च की 31 को हम एज इट इज बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस CD। कितना टोटल यहाँ पर करें तो टोटल हमारा आ रहा है 2 लाख रुपीज। यही बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपीज, टोटल वापस से लगा दी 2 लाख रुपीज। फिर 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज बैलेंस आया, ए का 150 और बी का 50,000। देन इस साल और कुछ परचेज सेल नहीं हुआ, तो ईयर एंड पे 2024 मार्च की 31 को बाय बैलेंस CD लिख दे, कितना 2 लाख रुपीज। ध्यान दें, जब हम असेट अकाउंट के साथ साथ क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो असेट अकाउंट में से कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं। तो असेट का बैलेंस एज इट इज चलता रहेगा, तो असेट का बैलेंस एज इट इज चलता रहेगा। तो फिर से हम टोटल लगा दें 2 लाख रुपीज। इस बैलेंस को वापस नीचे लेके आया 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीज। अब जब हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन में असेट का बैलेंस गिवन था, ये असेट का बैलेंस और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन था। वो क्वेश्चन बैलेंस से स्टार्ट हुआ था और ये जो क्वेश्चन है ये हमने परचेज से स्टार्ट किया। तो देखें, अब जिस ईयर में हमने सोल्ड आउट कर दी, जिस ईयर में हमने क्या करा, सोल्ड आउट कर दी, उस ईयर में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जो असेट सोल्ड आउट कर दी उसकी पूरी कॉस्ट कैंसिल कर देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, सर्टेन मशीनरी विच वाज परचेज फॉर 50,000 ऑन 1 October 22 वाज सोल्ड फॉर 40,000 ऑन 30 September 24। कब सोल्ड आउट कर दी, 30 September 24 को सोल्ड आउट कर दी। तो September 30 क्या लिखेंगे, बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना 50,000। और ईयर एंड पे 2025 मार्च की 31 को बाय बैलेंस CD कर देंगे। 2 लाख में से 50,000 गए तो 1,50,000। तो देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा अकाउंट बना, परचेज कर डेबिट में लिखा, क्रेडिट में कोई डेप्रिसिएशन जो हमें लगाते नहीं लिखा, कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी नहीं लिखा। और जब सोल्ड आउट करेंगे तो असेट की फुल कॉस्ट हम कैंसिल कर देंगे। अब हम बनाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए, हमने फर्स्ट ईयर में 2 मशीनें परचेज करी थी, इन पर डेप्रिसिएशन यहाँ पर असेट अकाउंट में तो माइनस नहीं करा, पर इसका मतलब यह नहीं कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, पर वो असेट अकाउंट में ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर एंड हुआ हमारा 2023 को मार्च की 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो हम डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखिए, ए का डेप्रिसिएशन कितना और बी का डेप्रिसिएशन कितना। मशीनरी 1,50,000 की है, 1 अप्रैल को परचेस करी, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा साल भर का। बी मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेस करी है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ए पे 1,50,000 का 10% 15,000 और बी पे 50,000 का 10% 5,000 आएगा। पर करंट ईयर में 6 मंथ यूज की, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला हमने, पाया 2,500, टोटल 17,500 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा। और इसी का ही हम क्या करेंगे, 2023 ईयर के एंड में मार्च 31 को बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD 17,500।
तो क्या करा हमने, असेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस ना करते हुए उसे एक अलग से अकाउंट में लिख दिया। फिर बैलेंस वापस नीचे लेके आ गए 2023 अप्रैल की 1 को बाय बैलेंस BD 17,500। वापस जाके एसेट अकाउंट को देखा। सेकंड ईयर में हमने कोई परचेज सेल नहीं करी, सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। जब भी हम सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाए तो हमेशा देख के आना चाहिए मेथड कौन सी है। 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड नाम हमेशा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,50,000 और 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो ईयर के एंड में 2024 मार्च की 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ए का 15,000 एज इट इज पहले जितना, और बी पे 2,500 लगाया था क्योंकि वो 6 मंथ का था। इस बार पूरा 5,000 डेप्रिसिएशन लगा देंगे साल भर का। टोटल कितना हो गया 20,000। देन टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे 37,500। 2024 ईयर के एंड में मार्च 31 टू बैलेंस CD 20,000 रुपीज, 37,500 रुपीज। इस बैलेंस को हम नीचे लेके आ जाए 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 37,500। अब देखिए इस नेक्स्ट ईयर में कुछ काम करा क्या, 2024 के नेक्स्ट ईयर में हमने क्या करा, एसेट बेच दिए। सितंबर 30 को बेच दी। कौन सी वाली, जो हमने फर्स्ट परचेज करी थी, जो हमने सेकंड परचेज करी थी उसको बेच दिया। तो जब एसेट बेचेंगे तो क्या हमने उसको यूज किया क्या, तो देखिए अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर तक यूज किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सितंबर 30 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बी वाली मशीन को बेचा। बी वाली मशीन का डेप्रिसिएशन 5,000 था। 5,000 पूरे साल भर का है। सितंबर को बेचा तो अप्रैल से सितंबर तक के 6 मंथ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,500। और जब एसेट बेच देंगे तो उस एसेट का पूरा डेप्रिसिएशन, उस एसेट का पूरा डेप्रिसिएशन सितंबर 30 के दिन हम ट्रांसफर कर देंगे टू असेट डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। अब देखो इसका डेप्रिसिएशन कुल कितना है। पिछली बार हमने कैलकुलेशन करा था, इस बार तुम्हारे पास है 2,500, देन 5,000 और देन 2,500। तो 2,500 पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का 5,000 और थर्ड ईयर का 2,500। जो सेट सोल्ड आउट करी उसका टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 निकला, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ईयर एंड करेंगे 2025 मार्च की 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, ए वाली पे। ये हमारे पास बची हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन 15,000 पर ईयर लगा, इस बार भी 15,000 लगा देंगे। और देन बैलेंस निकालेंगे। टोटल हो गया 55,000 और 55,000 में से 10,000 माइनस करा, 10,000 माइनस करेंगे तो 2025 मार्च की 31 को टू बैलेंस CD 55 में से 10 माइनस करें तो 45,000 बैलेंस बच गया। आप चेक करेंगे तो देखो बैलेंस पता है क्या बचा। फर्स्ट मशीन जो हमने सोल्ड आउट नहीं करी उसका डेप्रिसिएशन बच गया कितना, पहले साल का 15,000, दूसरे साल का भी 15,000 और थर्ड ईयर का भी 15,000। ऐसे 45,000 डेप्रिसिएशन किसका बचा, जो मशीन बची है उसका, और जो बेच दिए उसका डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। असेट अकाउंट से भी क्या हुई, असेट कैंसिल कर दी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी उसे कैंसिल कर दिया। हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब असेट डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उस साल बनेगा जिस साल हमने असेट सोल्ड आउट करी। मशीनरी अकाउंट हमने 3 साल के लिए बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 3 इयर्स का बनाया, पर असेट डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उस ईयर का बनेगा जिस साल हमने सोल्ड आउट करी। इसमें क्या ट्रांसफर करके लेके आएंगे, जहां से ट्रांसफर करा, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर करा आपने, मशीनरी के क्रेडिट में आया, यहाँ डेबिट में आएगा 2024 सितंबर की 30 टू मशीनरी अकाउंट। इसमें क्या आता है, उस मशीन जिसको सोल्ड आउट किया उसकी टोटल कॉस्ट, परचेज प्राइस। क्रेडिट साइड में 2024 सितंबर 30 को हमने इसका जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया था वो ट्रांसफर करा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जब सोल्ड आउट करेंगे तो कितने में सोल्ड आउट करी, बाय बैंक। देखिए कितने में सोल्ड आउट करी, यहाँ पर लिखा था हमने इसको सोल्ड आउट करी 40,000 में। कितने में सोल्ड आउट करी, 40,000 में। क्रेडिट साइड में हम 40,000 लिख देंगे, और यहीं से हमें पता पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चेक करें टोटल कितनी आ रही है, दोनों साइड की टोटल कितनी आ रही है, 50,000 और 50,000। यदि टोटल इक्वल आ रही है, इट मींस व्हाट, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं। चेक कर लेते हैं हम आंसर क्या है हमारे आंसर्स में। नाइदर गेन प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 150। देखिए हमारा बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना है, 1,50,000, और बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000। तो बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने यह सीखा कि शुरुआत से ही अकाउंट किस तरीके से बनता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यदि बना के हम चले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चाहे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहें। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में हम असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, यहाँ पर असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस न करते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं, और जब असेट सोल्ड आउट करते हैं तब उसका टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यह ही चेंज है नॉर्मल क्वेश्चन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको इसके क्वेश्चन भी करने में हेल्प मिलेगी।